So now in this video we are going to study क्वेश्चन बेस्ड ऑन CSS। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस एक जगह कंपाइल कर लिए और मैंने कोशिश करी है कि जितना हो सके मैं आपको क्वेश्चंस जिस तरीके के एग्जाम में आते हैं वो कवर अप करा पाऊँ। तो हम वन बाय वन लेंगे और उसको करते जाएंगे, आपको वो याद हो जाएगा। डोंट वरी, जब आप बार बार सेम टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो CSS की सिंटैक्स आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो है राइट द CSS कोड टू सेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द पैराग्राफ एलिमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ड पैराग्राफ मिल गया, इट मीन्स आपको ये समझ में आ गया कि आपको CSS लगाना किस पर है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ टैग आपको पता है क्या होता है, P होता है। उसके बाद आप क्या लिख दो, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखने के बाद आपको क्या होगा, डबल कोट्स लगाने होंगे। और फिर इन्होंने क्या बोला है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होना चाहिए वो आपको कैसा होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होता है, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए आपको लिखना होता है टेक्स्ट डैश अलाइन। ठीक है, और फिर आप कॉलन लगा के कैसा करना है, आपको सेंटर में करना है, तो आप लिख दो सेंटर और उसके बाद लगाना होता है आपको सेमी कॉलन। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला है, टेक्स्ट कलर रेड। अब याद रखो कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है आगे वर्ड, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम सिंपली कलर है, आप टेक्स्ट मत लिखना। कलर आपको कैसा लेना है, रेड लेना है। उसके बाद सेमी कॉलन लगा दीजिए और उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब आपका जो भी डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस रेड लाइन। ठीक, ये जो है वो आपकी, क्योंकि मैं MS वर्ड में कर रही हूँ इसलिए आपकी रेड लाइन आ रही है। बस आपको इतना काम करना, पैराग्राफ टैग को बंद कर दीजिए, यू विल गेट मार्क्स ऑन इट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यूज CSS टू सेट द फॉलोइंग फॉर द एंटायर बॉडी। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आपको पूरी बॉडी के ऊपर लगाना है। अच्छा, मैं ये और बता दूं कि यहाँ पे अभी मैंने ये वाली जो CSS यूज की थी वो इनलाइन CSS की थी। अगर आप चाहो कि आपको ये इंटरनल CSS से करना है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लिख देना सिंपली हेड, उसके बाद आप लिखना स्टाइल। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको किस पे लगाना है, पैराग्राफ टैग पे, तो P लिखना, कर्ली ब्रेसेस लगाना और फिर क्या करना है आपको, टेक्स्ट डैश अलाइन और फिर कॉलन करके लिख देना सेंटर। ठीक है, फिर सेमी कॉलन और फिर कलर कॉलन, फिर रेड और देन सेमी कॉलन और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, उसके बाद आप हेड को कर देना क्लोज। तो ये आपका जो है वो इंटरनल CSS से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इंटरनल से करना है तो इससे करिए, अदरवाइज आप इनलाइन CSS से भी कर सकते हैं। ठीक, ये काम हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यूज CSS टू सेट द फॉलोइंग फॉर द एंटायर बॉडी। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आपको लगाना किसके ऊपर है, बॉडी टैग के ऊपर लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मैं इंटरनल CSS से आपको करके दिखा देती हूँ। हेड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्टाइल, उसके बाद आपको किस पे लगाना है, बॉडी पर, तो यहाँ लिखिएगा बॉडी, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाइएगा और फिर टेक्स्ट कलर ऑफ द एंटायर पेज। याद रखना है टेक्स्ट जरूर लिखा हुआ है बट आपको सिंपली लिखना होता है कलर, फिर लगाना होता है कॉलन और फिर आगे लिख देना है जो भी कलर का नाम है। यहाँ पे कलर का नाम है टोमेटो, तो मैं लिख दूंगी टोमेटो। ठीक है, टोमेटो लिख दिया, उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है बैकग्राउंड कलर ऑफ द एंटायर पेज। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है बैकग्राउंड, ठीक है, डैश कलर, उसके बाद कॉलन, कॉलन लगाएंगे और किस कलर का लेना है आपको, देखिए क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज लाइट ब्लू, तो आप यहाँ पे लिख दो लाइट ब्लू और फिर लगा दो सेमी कॉलन। आगे आपको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली एज हेल्वेटिका, तो सिंपली यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो होगी फॉन्ट डैश फैमिली, उसके बाद कॉलन और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है हेल्वेटिका, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो हेल्वेटिका, HELVETICA, सेमी कॉलन लगाइए, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दीजिए और उसके बाद अपने हेड को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो तीनों पार्ट कर देंगे। 3 मार्क्स अगर क्वेश्चन होगा आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द इक्विवेलेंट CSS कोड टू सेट द फॉलोइंग स्टाइल फॉर द वेब पेज। एंटायर पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी येलो। पूरे जो
आपका बैकग्राउंड है उसका कलर आपको येलो कर देना है। तो आप जो चाहो, जो CSS चाहो वो सी यूज करो। फॉर एग्जांपल मैं इंटरनल करके इनलाइन करके दिखा देती हूँ। बॉडी पे लगाना है तो बॉडी पे, क्योंकि पूरे पेज का कलर करना है इसलिए बॉडी पे लगा रही हूँ मैं। फिर आप क्या लिखेंगे, बॉडी, फिर आपको लिखना पड़ेगा स्टाइल इक्वल टू, फिर डबल कोट्स में आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड, फिर डैश कलर, फिर लगाइए कॉलन, फिर आगे लिख दीजिए कैसा करना है आपको, येलो करना है, फिर सेमी कॉलन लगाकर और इस बॉडी डबल कोट्स को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। दूसरे में कह रहे हैं सेकंड लेवल हेडिंग होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर्टीज। तो सेकंड लेवल हेडिंग आपको पता है क्या होती है, H2 होती है। तो H2 लिख लो, उसके आगे लिखो स्टाइल इक्वल टू। कैसे सेट करनी है आपको, इन्होंने बोला है कि जो टेक्स्ट का कलर होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। अभी मैंने बताया जो कलर के लिए टेक्स्ट कलर के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है कलर। कैसा लेना है, रेड लेना है, सेमी कॉलन लगा दीजिए। नेक्स्ट, लेफ्ट मार्जिन शुड बी 25 पिक्सल। याद रखिए लेफ्ट मार्जिन बोल रहे हैं, आप इसको वर्ड को उल्टा कर दीजिए और आपका जो प्रॉपर्टी बन जाएगी वो हो जाएगी मार्जिन डैश लेफ्ट। ठीक है, मार्जिन डैश लेफ्ट, कॉलन लगाइए और फिर लिख दीजिए 25 पिक्सल और फिर लगाइए सेमी कॉलन और उसके बाद डबल कोट्स को क्लोज करिए और फिर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, आप ये काम कर दोगे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया ये 2 लाइन लिखने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट अ CSS कोड टू डिस्प्ले द फर्स्ट लेवल हेडिंग। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आपको H1 पे काम करना है। H1 के आगे लिख दीजिए स्टाइल, उसके बाद लगा दीजिए डबल कोट्स। क्या है आपकी हेडिंग, माई स्कूल, और किस कलर में चाहिए आपको, ग्रीन कलर में। तो इट मीन जो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी वो हो जाएगी कलर डैश कॉलन ग्रीन। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन लगा दीजिए और कैसी लेनी है, सेंटर अलाइन लेनी है। तो आप इसको कर दो कि टेक्स्ट डैश अलाइन, कैसा अलाइन होना है आपका टेक्स्ट, सेंटर में। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन लगाइए, डबल कोट्स को बंद करिए और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। और आपको दी हुई है हेडिंग माई स्कूल, तो आप यहाँ पे लिख दो माई स्कूल। ठीक है, फिर H1 को क्लोज कर दो। हो गया ये आपका काम और उस पे मिल गए आपको मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। राइट अ CSS कोड, राइट अ CSS कोड टू डिस्प्ले द फॉलोइंग पैराग्राफ बिलो द अबव मेंशन हेडिंग। आपको क्या करना है कि आपको ये पैराग्राफ लिखना है, दिस इज माई स्कूल आई स्टडी इन क्लास 12th। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि मुझे जो भी कुछ लगाना है वो पैराग्राफ टैग पे लगाना है, इसलिए P टैग यूज कर लिया। स्टाइल इक्वल टू, फिर आप डबल कोट्स में क्या करोगे, क्या क्या दे रखा है, कह रहे सबसे पहले टेक्स्ट का कलर जो है वो येलो कर दीजिए। तो याद रखिए क्वेश्चन में टेक्स्ट कलर ही लिखा होगा लेकिन आप सिंपली लिखोगे कलर। आप लिखो कलर, फिर लिखो कॉलन, किस तरीके का होना चाहिए, येलो होना चाहिए, उसके बाद लगा दीजिए सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि फॉन्ट साइज जो है वो आपका 25 पिक्सल होना चाहिए। तो फॉन्ट डैश साइज कॉलन कैसा होना चाहिए, 25 पिक्सल। और उसके बाद आप लगा देंगे यहाँ पे सेमी कॉलन और फिर फॉन्ट स्टाइल शुड बी बोल्ड। तो आप यहाँ पे लिख दो फॉन्ट डैश स्टाइल और फिर कॉलन लगा के लिख दो बोल्ड। ठीक है, और उसके बाद सेमी कॉलन लगाइए, डबल कोट्स क्लोज करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए। उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना था, कौन सा जो क्वेश्चन में गिवन था, दिस इज माय स्कूल आई स्टडी इन क्लास 12। इसको यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ और इसको हटा देती हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग को कर देंगे आप क्लोज। ये हो गया काम आपका खत्म। आपने तीनों चीजें अप्लाई कर दी और आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 3 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट CSS कोड टू डिस्प्ले द सेकंड लेवल हेडिंग। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, सेकंड लेवल हेडिंग लेनी है। इट मींस वो क्या होती है, H2 होती है। तो सबसे पहले H2 टैग का यूज कर लेंगे। उसके बाद स्टाइल, इतना काम तो कर ही लोगे। फिर आगे क्या लिखना है, माई वेब पेज इन ऑरेंज कलर, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, तो डबल कोट्स लगाइए, कलर कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर, तो कलर कॉलन ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, और फिर उसके बाद हम
सेमी कॉलन लगा देंगे और फिर क्या कहा गया है कि सेंटर अलाइंड होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए टैग से डैश अलाइन, फिर कॉलन लगा के सेंटर लिख दीजिए और फिर सेमी कॉलन लगाइए, डबल कोट्स क्लोज करिए और बंद कर दीजिए। और यहाँ पे आपको हेडिंग दी हुई है कि आपको माय वेब पेज ही लिखना है हेडिंग में, तो इसे यहाँ पे लिख दीजिए जो भी आपकी हेडिंग दी हुई है और फाइनली फिर H2 को कर दीजिए क्लोज। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं डिस्प्ले द फॉलोइंग पैराग्राफ बिलो द अबव मेंशन्ड हेडिंग्स, दिस इज माय वेब पेज डिजाइन यूजिंग इनलाइन सीएसएस कोडिंग स्टाइल। तो वन बाय वन हम चीजें करते जाते हैं। इन्होंने हमको बोला है कि पैराग्राफ टैग पे लगाना है, तो हम सबसे पहले पी टैग का यूज कर लेते हैं और उसके बाद लिखना है आपको स्टाइल इक्वल टू, फिर डबल कोट्स लगाइए। डबल कोट्स लगाने के बाद इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो कलर होना चाहिए वो सियान होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दो कलर कॉलन सियान। ठीक है, सेमी कॉलन लगाइए। नेक्स्ट इन्होंने बोला है फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल होना चाहिए, तो फॉन्ट डैश साइज, फॉन्ट डैश साइज कॉलन लगा के लिख दीजिए 20 पिक्सल। उसके बाद सेमी कॉलन लगाइए। इन्होंने बोला है फॉन्ट स्टाइल जो है वो इटैलिक होना चाहिए, तो फॉन्ट डैश स्टाइल, स्टाइल और फिर कॉलन लगाकर कैसा होना चाहिए इटैलिक, तो यहाँ पे आप इटैलिक लिख दीजिए। उसके बाद सेमी कॉलन लगाइए, डबल कोट को क्लोज करिए, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब आपको इसमें पैराग्राफ में जो लिखना था वो लिखना था ये कि दिस इज माय वेब पेज डिजाइन यूजिंग इन लाइन सीएसएस कोडिंग, तो मैं यही सेम यहाँ पे लिख दूंगी और उसके बाद फाइनली अपने पैराग्राफ को जो है वो क्लोज कर दूंगी। ठीक है, हमने तीनों काम कर डाले और ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको एंटायर पेज बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज करना है। तो याद रखिए जब भी पूरे पेज का कलर कराएंगे तो आपको वो यूज करना होगा बॉडी टैग में। तो बॉडी लिखिए, स्टाइल लिखिए, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में लिखिए क्या बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डैश सॉरी बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, और बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन कैसा रखना है आपको, तो लिख दीजिए इसमें ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज, और फिर उसके बाद अपने सेमी कॉलन लगा के डबल क्लोज करके इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कह रहे हैं कि फर्स्ट लेवल हेडिंग, तो फर्स्ट लेवल हेडिंग से आपको समझ में आ गया कि सीएसएस आपको H1 पे लगानी है। आगे लिखिए स्टाइल इक्वल टू, जो कलर जो है वो ग्रीन लेना है, तो डबल कोट्स लगाइए और इसमें लिख दीजिए कलर, कॉलन कैसा लेना है आपको, ग्रीन कलर का लेना है तो ग्रीन, और सेमी कॉलन लगाइए। लेफ्ट मार्जिन है तो आप यहाँ पे लिखो मार्जिन डैश लेफ्ट, फिर कॉलन लगाइए कैसे कितनी मार्जिन है 30 पिक्सल की, तो 30 पिक्सल लिखिए, सेमी कॉलन लगाइए, डबल कोट्स क्लोज करिए और अपनी ब्रैकेट क्लोज करके कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनलाइन सीएसएस कंप्लीट। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस लिए थे। आई होप तो कि आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम सीएसएस अप्लाई करते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक पे लिख लेना और उसके बाद इनको खुद अप्लाई करके देखना, खुद से लिखने की कोशिश करना, तो समझ में आ जाएंगे, हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर